प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने इतना अच्छा दिन दिया। उसकी रहमत, उसकी दया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। मेरा नाम नीरज है। मैं एमएमबी मसीह मंथन बैठक से लीडर हूं और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। यूट्यूब के ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शम्मल माइकल। उस शम्मल माइकल ने क्या कर रखा है, यूट्यूब के ऊपर इतना गंद फैला रखा है, उल्टा सीधा किसी भी सेवक को, जैसे कि पास्टर डैनियल राज जी को भी उसने बोला है, और भी बहुत से सेवक जिसके बारे में उसने उल्टा सीधा बोला है और उसको बदनाम करा है। तो पास्टर डैनियल राज जी के बारे में उसने बहुत कुछ बोला है कि पास्टर डैनियल राज जी तो गलत टीचिंग देते हैं, पास्टर डैनियल राज जी दशमांश के लिए रोकते हैं और झगड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर का, जो प्रभु का दास होता है, जो सेवक होता है, जो प्रचारक होता है, उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए। उसको ना ही झगड़ालू होना चाहिए, बल्कि प्रेम से, सहनशीलता से समझाए, विश्वासी को भी और किसी दूसरे पक्ष को भी। लेकिन बाइबल में एक चीज भी लिखी है, उसमें लिखा है कि प्रभु के दास जो प्रचार करते हैं, जो सेवक लोग हैं, अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है, अगर कोई गलत टीचिंग दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या करना है, उल्हाना देना है, उसको डांटना है। तो आज पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो गलत टीचिंग फैला रहे हैं, दशमांश के ऊपर गलत टीचिंग कि तुम दशमांश नहीं दोगे तुम्हारे पर श्राप आएगा। अन्य भाषा के ऊपर जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, जो लल्ला 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 करते हैं, और भी बहुत सी है जो अन्य भाषा ये बोलते हैं, उनके ऊपर पास्टर डैनियल राज जी प्रचार करें कि तुम ये कर रहे हो गलत है, क्योंकि ये शैतान की भाषा है। अगर अन्य भाषा बोल रहे हो, तुम गलोसा बोलिए। पास्टर डैनियल राज जी कहते तुम गलोसा बोलो, जिसका अर्थ है, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है, जैसा कि पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि जगत में कितने प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की ना होगी। लेकिन जो लल्ला लल्ला कर रहे हैं, जो अन्य रबा रबा सबा सबा कर रहे हैं, और भी कुछ बोल रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि उसका अर्थ बता दीजिए। जितने भी ये जो बोल रहे हैं, कोई अर्थ बता दीजिए। जैसे कि वीर चंद्रा के साथ भी डिबेट हुआ था, वो लल्ला लल्ला कर रहा था अपनी वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करा उसने, अर्थ नहीं बता पाया। खुद से बोला कि हाँ, इस लल्ला लल्ला का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि जो गलत टीचिंग दे रहे हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं, यानी उनको बता रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसी भी मनुष्य के प्रति उनका व्यक्तित्व है, कोई भी किसी को गलत बोलने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो गलत टीचिंग दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, बाइबल से बिल्कुल बाहर है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी उससे बिल्कुल बाहर है। आइए बाइबल का कुछ वचन पढ़ता हूं मैं, उसमें क्या लिखा है। जो प्रभु का दास, जैसे कि आज ये शम्मल माइकल, यूट्यूब का गुंडा, कीचड़ माइकल, जिसको मैंने नाम दिया एक और लल्लू, क्योंकि इसकी टीचिंग भी क्या है, लल्लू है। ये क्या कर रहा है, बाइबल तो पढ़ता नहीं है ढंग से। दूसरी बात, ना ही वचन को समझाता है। तीसरी बात, इसकी नॉलेज ही नहीं है, समझाएगा तो खैर क्या। ये बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में देखिए, मैं बताता हूं। लिखा है कि एक अच्छा प्रचारक, अच्छा सेवक बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं होता, झगड़ा करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। कहां लिखा है ये, आइए मैं पढ़ के बताता हूं आपसे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 24, 25, 26, ये 3 आयत में पढ़ के आपको बताऊंगा। जो अच्छा प्रचारक, अच्छा सेवक होता है, बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं होता। लेकिन आज ये क्या कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर उल्टियां कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। दूसरे सेवक, जैसे दूसरे प्रचारक जो सही प्रचार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु का, लोगों को गलत शिक्षा से बाहर लेकर आ रहे हैं, पास्टर डैनियल राज जी जैसे, और पास्टर डैनियल राज भी उसको बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए ये बोल रहा है। वचन में लिखा है
24 में, दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 24 आयत में लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए। साफ लिखा कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। कोमल तो तू है नहीं, जैसी तेरी भाषा है और जैसी तू अब शब्द बोल रहा है, तू कोमल तो है ही नहीं। और रही शिक्षा में निपुण, अगर तू शिक्षा में निपुण होता तो ऐसी बात करता ही नहीं। तू शिक्षा में भी निपुण नहीं है, और सहनशीलता तो तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सहनशीलता नहीं है। शम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, तेरे अंदर सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। अब 25वें आयत में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 25वें आयत में लिखा है कि और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अब देख 25वें आयत में क्या लिखा है, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। लेकिन तू तो समझाने तो लायक है ही नहीं, क्योंकि तेरी टीचिंग ही गलत है। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। नम्रता से भी समझा रहे हैं। लेकिन जो नम्रता से नहीं मानते हैं, जो पास्टर डैनियल राज जी की कोई भी पोस्ट या वीडियो उठाकर उनके बारे में बोलते हैं, तब पास्टर डैनियल राज जी उनको एक्सपोज करते हैं। नहीं तो किसी के प्रति कोई भी व्यक्तित्व है, उनका कोई भी झगड़ा, कोई भी मतलब किसी प्रकार का नहीं। अगर वो झगड़ा कर भी रहे हैं तो उनका झगड़ा आत्मिक है, क्योंकि वो मसीह की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। और लेकिन तू शम्मल माइकल, तू झगड़ा किस लिए कर रहा है? क्योंकि तू शारीरिक है, तू आत्मिक तो है ही नहीं। तू शारीरिक है, आत्मिक नहीं है तू। लिखा है 25वीं आयत में, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 25वीं आयत में लिखा है, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। तो पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं? नम्रता से समझा रहे हैं ताकि तुम मन फिराओ और सत्य को पहचानो। लेकिन शम्मल माइकल, ना तो तू मन फिरा रहा है और ना ही तू सत्य को जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू झूठा है। तू झूठा है, और जो तेरा पिता है, तेरा पिता कौन है? शैतान। वो भी झूठा था, वो झूठ का पिता है, तू उसका बेटा है झूठा। शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया है, और तू भी झूठा है। तू उसकी संतान है तो तू भी झूठा है। अब दूसरा तीमुथियुस उसका 26वीं आयत में लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। लेकिन तू छूटना ही नहीं चाहता। तू शैतान के फंदे से छूटना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तू अपने पिता को छोड़ना ही नहीं चाहता। तू शैतान को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि तू अपने पिता का है, शैतान की संतान है। इसीलिए तू झूठा है और तू उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब एक चीज और मैं बताऊंगा शम्मल माइकल, तेरे को सुन ले। एक सही प्रचारक वो होता है, एक सही सेवक वो होता है जो गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करता है, यानी कि जागरूकता करता है। तो पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं? जितने भी मसीह भाई बहन है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं शम्मल माइकल तेरे, वो तेरे को एक्सपोज कर रहे हैं, और जो तेरे सब्सक्राइबर हैं, तेरे फॉलोवर हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस शम्मल माइकल को, इस झूठे को छोड़ दो, इस कीचड़ को छोड़ दो, नहीं तो खुद भी गड्ढे में गिरेगा और तुम्हारे को भी लेकर गड्ढे में जाएगा। इसमें लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और 19, 20, 21 में आयत में लिखा है कि कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुनना। लेकिन तू मुझे एक बात बता, जैसे पास्टर डैनियल राज जी के ऊपर तू दोष लगा रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, तेरे पास क्या प्रूफ है? अगर तेरे पास प्रूफ है तो लेकर आ। जैसे बाइबल कह रही है कि बिना 2 या 3 गवाहों के, तो 2 या 3 गवाह लेके तो रहा तू, फिर तो तुझे मानेंगे हाँ तू ठीक कह रहा है। आ सामने, लेकर आ गवाह, फिर तो माने हाँ तू ठीक कह रहा है। लेकिन तू कहाँ से लेकर आएगा? तेरे में दम नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि तू किसी को लेकर आ जाए, क्योंकि तेरे को कोई सुनना पसंद नहीं करता। तू क्या कर रहा है? पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो उठा रहा है और व्यूज कमाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनको टारगेट बना रहा है। लेकिन तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। जैसे शैतान
प्रभु यीशु मसीह को भड़काने आया था। उससे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बोला था कि देख, ये सारा राज्य मेरा है, ये मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झुककर प्रणाम कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? हे शैतान, दूर हो जा। तो सम्मल माइकल, तू भी वही है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात ही नहीं है। अब 19वीं आयत में जैसे लिखा है, पहला तीमुथियुस का 5 का अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर ना लगाया जाए, किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुनना। 20वीं आयत में लिखा है, पाप करने वाले यानी प्राचीनों को सबके सामने समझा दे ताकि और भी लोग डरे। बाकी प्राचीन तो पास्टर डैनी राज जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर समझा ही तो रहे हैं कि जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो गलत टीचिंग दे रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन तू समझना ही नहीं चाहता, तू समझना ही नहीं चाहता। तो पास्टर डैनी राज जी तो तेरे से कह रहे हैं, तू आजा डिबेट पे, अगर तेरे में दम है, तेरे में हिम्मत है तो आजा डिबेट पे, तेरी में औकात ही नहीं डिबेट पे आने की। और सुन, और वचन क्या कहता है? 21वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। अब देख ले, लेकिन तेरे अंदर इतना पक्षपात है कि पास्टर डैनी राज जी कैसे बढ़ रहा है आगे मसीह की शिक्षा में और मैं कैसे पीछे रह रहा हूं। तू तो इतना पक्षपाती आदमी है जिसकी कोई हद ही नहीं। तेरा क्या करें हम? कुछ नहीं कर सकते। तेरा तो सिर्फ एक ही इलाज है कि प्रभु तुझे डांटे, और प्रभु एक दिन तुझे ऐसा डांटेगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा क्या क्या हुआ। अब देखिए इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, और अंधकार के निष्कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। तो आज पास्टर डैनी राज जी क्या कर रहे हैं? उलाहना जो दे रहे हैं, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू उनमें सहभागी हो रहा है। दशमांश दो अन्य भाषा सहभागी हो रहा है, और तू मुंह से गालियां बक रहा है। पास्टर डैनी राज जी को गाली बक रहा है। तू कैसा प्रचारक है और कैसा सेवक है तू? पास्टर डैनी राज जी को तू सुअर बोल रहा है। तेरे को शर्म आनी चाहिए। किसी दास को ऐसे बोल रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। सुधर जा, अब भी समय है तेरे पास। और मैं तो एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसी ये लल्लू टीचिंग देता है, जितने भी तेरे सब्सक्राइबर हैं जो तेरे को सुन रहे हैं, जल्द से जल्द जितने मेरे भाई बहन इसको सम्मेल माइकल को सुन रहे हैं, इसको अनसब्सक्राइब कर दो, इसको अनफॉलो कर दो, क्योंकि ये शिकार हो चुका है शैतान का। ये शैतान का शिकार हो चुका है, और ऐसा शिकार हो चुका है, ऐसा फंदे में शैतान ये फंस चुका है कि शैतान की कठपुतली बन गया है। ये शैतान की कठपुतली बन गया है ये। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसको अनसब्सक्राइब करो, इसको अनफॉलो करो, नहीं तो तुम भी शैतान की पुतली बन जाओगे, उसके जंगल में फंस जाओगे और अपना उद्धार खो बैठोगे। सॉरी, अपना उद्धार खो बैठोगे। अपने उद्धार को बचा ले। अब कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों सुनिए ध्यान से, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं आप भी सुनिए। इसमें साफ साफ लिखा है, 2 अध्याय और 8वें वचन में, कुलुस्सियों की पुस्तक के चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो जो ये सम्मल माइकल बात तू कर रहा है, ये मसीह के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, ये संसार के अनुसार है। तू उल्टा सीधा बोल रहा है, बदनाम कर रहा है पास्टर डैनी राज जी को, और मसीह मंथन बैठक की जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको भी तू बदनाम कर रहा है। तो तू शैतान की संतान है। जैसे इसमें लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8वें आयत में, सुनिए, जिसे भी जितने भी इसको सुनते हैं, जितने भी इसके सब्सक्राइबर है, सुनिए आप। इसमें लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। ये जो उल्टी सीधी बातें करता है ना,
इसके बारे में है कि तुम्हें अहेर ना कर ले, यानी तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ये फंसा ना ले। तो मेरे भाइयों, निकलो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों से, ये कीचड़ माइकल की बातों से। जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, संसार की और मनुष्य खुद से बनाई हुई इसकी बातें हैं, क्योंकि ये झूठा है, झूठ का गढ़ने वाला है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये बिल्कुल भी मसीह के अनुसार है नहीं, क्योंकि इसमें मसीहत है ही नहीं। ये संसारिक व्यक्ति है, संसारी बातें करता है, दूसरे की वीडियो उठाता है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसको गलत बोलता है, उसकी बदनामी करता है, उसके ऊपर दोष लगाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जितने भी इसके सब्सक्राइबर, जितने भी फॉलोवर हैं, आप सभी इसको अनफॉलो कीजिए और किसी सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। अगर आप चुनाव गलत करेंगे तो आपके हाथ में है, अगर आपने गलत कर लिया तो आप फंस जाओगे। इसीलिए अपना चुनाव ठीक कीजिए और सही शिक्षा में जुड़िए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।